नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैनिज्म बेसिक की अपनी क्लास चल रही है और नमोकार मंत्र 4 मंगल ये पाठ अपने हुए हैं। तीर्थंकर और भगवान वाला लेसन चल रहा है, लेकिन मेरे को चत्तारी मंगल पाठ सुनना है। प्रेमलता जी पांड्या, आप सुनाइए पूरा नमोकार मंत्र से चत्तारी मंगल तक। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारे मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नातो धम्मो मंगलम। चत्तारे लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नातो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारे शरणं पवज्जामि अर्यंत शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नातो धम्मं शरणं पवज्जामि। हाँ, इन्होंने कहाँ गलतियां की है बोलिए। वीडियो बहुत कम लोगों के चालू हैं। सविता आंटी, आप बता सकते हैं इनकी गलतियां? चलिए, भारती आंटी आपने सुना? हाँ, वो एक मैंने वही एक पे ध्यान दिया, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि होगा। उन्होंने केवली पन्नतम धम्मम शरणम मतलब उन्होंने कुछ गलत कहा वहां पर, मेरी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है। हाँ, निशा आंटी आपने सुना ध्यान से? एक्चुअली मेरा तो बीच में फोन आ गया, लेकिन ये केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि होगा ना? केवली पन्नतो धम्मम शरणम, केवली पन्नतम होगा। चलिए सुधा जी बोलिए। हाँ, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हाँ, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। ठीक है, प्रेमलता जी आपको ख्याल में आया? बाकी सब सही था। लास्ट में केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि ऐसा है। आपने बोला था केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि। ठीक है। एक और किसी से आज वीडियो कम, स्नेहलता जी जैन, अब ये भी दो हैं। जिनको मैंने अनम्यूट किया है वो अनम्यूट हो जाइए। हाँ, आप सुनाइए चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब जिनसे मैं पूछ चुकी हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे बाई चांस मैं आपका नाम रिपीट कर देती हूँ तो आप लोग कह दें हमसे हो चुका है, तो एक एक बार मैं सबसे सुन लूं। उत्तम कितने होते हैं और कौन कौन से? भारती आंटी, क्वेश्चन है आपको? नहीं, वो उन्होंने लघुत्तमा बोला था, मैं यही कह रही हूँ, लघुत्तमा नहीं बोला था। लघुत्तमा उन्होंने मेरे को जो सुनाई दिया, इसलिए मैं ऐसे आपको मतलब मे बी मैं रॉन्ग हूँ, पर मुझे सारा चत्तारी लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा ऐसे सुनाई दिया मेरे को। वो बोलने में वैसा हो गया होगा, बाकी कोई बात नहीं। क्या पूछ रही थी मैं? हाँ, उत्तम, उत्तम किसे कहते हैं और कितने होते हैं? आयुषी जी। जो लोक में उत्तम है उन्हें उसे उत्तम कहते हैं। उत्तम उत्तम किसे कहते हैं जो लोक में उत्तम है? नहीं जो लोक में सबसे महान और सबसे अच्छे हो उनको उत्तम कहते हैं। ठीक है। उत्तम 4 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। बहुत बढ़िया। लोक में 4 उत्तम हैं और जो लोक में सबसे महान हो, श्रेष्ठ हो, उन्हें उत्तम कहते हैं, और ये उत्तम 4 हैं। लोक में ये चारों ही महान क्यों हैं? लोक में ये चारों ही महान क्यों हैं? हम क्यों महान नहीं हैं? और पता नहीं कौन कौन महान हो सकते हैं, अपने जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो भी तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी तो सब महान है। और जिनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है, वो तो नोबेल प्राइज उनको मिला है, तो वो सब महान है। यही 4 क्यों महान कहे? बोलिए रेणु जी। क्योंकि यही चारे मतलब महान होने की ये विशेषता कि एक तो राग द्वेष से हीन हो बिल्कुल, और उनमें कोई ज्ञान की विशेषता हो, ठीक है, इसलिए महान है। ठीक है, बोलिए बुआ, बोलिए। वह वीतरागी होकर राग द्वेष दोनों नहीं, हाँ, वही वाली इसलिए बात। महान है। हाँ, हाँ वही, वीतरागता वाली बात। और कुछ और। हाँ, लोक में ये चारों महान क्यों हैं? तो एक तो इनकी वीतरागता और ज्ञान की विशेषता। ये हमने देखा था कि पूज्यपना किससे आता है? कि राग द्वेष की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से पूज्यपना आता है। महानता भी पूज्यपने के अर्थ में है। और हम दूसरी बात देखें कि ये किसी बाहरी आधार पे महान नहीं हुए। बाहरी आधार पे मतलब जैसे अभी हमने जो नाम लिए, कोई प्लेयर हैं, कोई एक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, ये सब किस लिए महान है, क्यों उनको नोबेल प्राइज मिला है? कोई बाहर में उन्होंने कुछ काम किया है, वो अपने से महान नहीं है। सेल्फ, बाहर में किसी ना किसी वस्तु के, पदार्थ के, घटना के, उस आधार पे उनकी महानता देखी जा रही है। लेकिन ये जो चारों हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और वीतराग धर्म, ये किसी पर के माध्यम से इनकी महानता नहीं, किसी दूसरे के माध्यम से इनकी महानता नहीं है। वो अपने में, अरहंत कौन है, सिद्ध कौन है? जिन्होंने अपने में अपने को प्राप्त कर लिया, यानी जो अपने में लीन हो गए, वही अरहंत है, वही अरहंत बनते हैं, वही सिद्ध बनते हैं, और वही उसी मार्ग पे चलने वाले वो साधु हैं। और अपना यानी जो सुख है वो अपने में ही बताने वाला, ऐसा वो वीतराग धर्म है। तो ये जो चारों हैं, ये किसी बाहरी वस्तु के आधार पे महान नहीं है, ये पर से निरपेक्ष हैं। ये चारों हैं, वो जो पॉइंट्स अपन ने उस दिन पढ़े थे वो तो है ही है। वीतरागता और ज्ञान की विशेषता, राग आदि की हीनता, ज्ञान की विशेषता, ये वाली बात तो है ही। अभी हम कुछ और बात पढ़ रहे हैं इसी उसमें, कि ये चारों महान क्यों हैं? क्योंकि इनकी महानता किसी बाहरी पदार्थ के आश्रय से नहीं है, ये किसी दूसरे के आधार पे महान नहीं हुए हैं। जैसे कि वो सचिन तेंदुलकर महान है, तो वो क्रिकेट गेम, उसकी बैटिंग की, बॉलिंग की, जो भी है, उसके आधार पे उसको देखा जा रहा है।
वो अपने आप में सेल्फ उसको देखें तो क्या है, अपने आप में क्या है, अपने आप के आधार पे उनकी महानता नहीं दिखेगी। बाहर में किसी की एक्टिंग दिखेगी, किसी की प्लेइंग दिखेगी, किसी का और किसी ने कोई बड़ा काम किया होगा, जो भी नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, अलग अलग अपने समझ लो परमवीर चक्र और ऐसे ऐसे प्राइज मिलते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, जिन्होंने भी कोई महान काम किए हैं। लेकिन वो जो उन्होंने महान काम किए हैं, वो सब महान काम किसी बाहरी, किसी को बचाया है, देश की रक्षा की है, कुछ ऐसा ऐसा काम किया है, वो महानता सब बाहरी पदार्थों के आधार से है। लेकिन ये जो चारों हैं, इन चारों की जो श्रेष्ठता है, महानता है, वो किसी पर के अधीन नहीं है। यदि वो वस्तु नहीं हो तो ये महान होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे किसी पर के आधार से इनकी महानता नहीं है, इसलिए भी ये चार ही उत्तम है। और क्या कहा, ये जो चारों हैं, ये अपने आत्म वैभव से महान है, मतलब पर से निरपेक्ष है और अपने आत्म वैभव से ये महान हुए हैं। और किसी काल में, यानी किसी भी टाइम पे ये किसी से इफेक्टेड नहीं होते हैं। और जो दुनिया में महान होंगे वो दूसरों से इफेक्टेड हो जाएंगी, दूसरों से प्रभावित हो जाएंगी। वही, क्योंकि वो पर के आधार पे उनकी महानता है, इसलिए वो पर से प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन ये जो चारों हैं, ये कभी पर से प्रभावित, दूसरी वस्तुओं से, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरी घटनाओं से ये प्रभावित नहीं होते। दूसरा व्यक्ति इन पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता है, ये पर से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए भी ये चारों महान है। देखो दुनिया में कौन सा व्यक्ति अच्छा माना जाता है कि आपको कोई कुछ कह दे, इन्होंने कुछ कहा तो आप हाँ ये बात सही है, फिर किसी और ने उसके अपोजिट कुछ बात कही तो हाँ हाँ ये सही है, तो हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता कि कभी किसी ने कुछ कहा, ऐसे बोलते कान का कच्चा है, या जिसने जो कह दिया बस उसी के हिसाब से। खुद की एक डिसीजन पावर या खुद का एक मतलब सोचने की, समझने की जो शक्ति है, उससे वो व्यक्ति महान माना जाता है। किसी ने भी कुछ भी कह दिया और वो जरा सा भी होते ही वो इफेक्टेड हो गया, वो अच्छा नहीं माना जाता है। या समझ लीजिए किसकी हेल्थ, यानी हेल्थ वाइज कौन व्यक्ति अच्छा माना जाता है कि जरा सी ठंडी हवा लग गई जुकाम हो गई, जरा सी गर्म हवा लग गई लू लग गई, तो वो व्यक्ति की हेल्थ अच्छी मानी जाती है। या कैसी भी गर्म हवा आए, ठंडी हवा आए, कैसे भी हो, लेकिन वो बीमार नहीं होता है, उसकी तबीयत सही रहती है, वो व्यक्ति सही माना जाता है, यानी उसकी हेल्थ अच्छी मानी जाती है कि ये सही है, हेल्दी है। तो जो बाहर की चीजों से प्रभावित होते हैं वो दुनिया में उत्तम नहीं माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते। जो बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं वो ही दुनिया में उत्तम माने जाते हैं। और ये जो चारों हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और वीतराग धर्म, ये कभी किसी क्षेत्र से, किसी काल से, किसी घटना से प्रभावित नहीं होते। त्रिकालवर्ती ये चारों महान हैं कि अभी पंचम काल है तो ये महान है, चौथे काल में कोई और महान होगा, या चौथे काल में ये महान है। अभी जरा कोरोना का टाइम चल रहा है तो कौन महान है? कोरोना के टाइम पे कौन महान है? कि जो कोरोना से बचा रहा वो महान है, कि जिसने वैक्सीन का इन्वेंशन कर दिया वो महान है, कौन महान है? तो ऐसा किसी देश काल के आधार पे, किसी देश में कौन महान है, किसी टाइम पे कौन महान है, तो जो देश काल से अप्रभावित रहते हैं, ऐसे पर से जो अप्रभावित रहते हैं, इसलिए ये चारों महान है, ये किसी के से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी समझ लो। और उसके संबंध में अपन ने विशेष बात देखी है कि ये महान क्यों है। ऐसे ही जो कहा कि हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, बोलिए कौन बताएंगे? मोनिका भाभी, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? भाभी जो हमें सच्ची राह दिखाए और जो हमें सही रास्ता दिखाए। तो कौन है वो? वीतराग धर्म और हमारे अरिहंत उनकी बात। तो बताइए हमें चार की शरण में जाना चाहिए। चार की शरण में जाना चाहिए। हाँ, कौन कौन? अरिहंत,
आचार्य, उपाध्याय और वीतराग। नहीं, आचार्य कितने हो गए? सिद्ध, हम्म, 4 हो गए ना। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय। ये 4 ठीक है, ये 4। हाँ, स्नेहलता जी सही है इनका जवाब। साधु नहीं लगाया ना इन्होंने, साधु नहीं लगाया, तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। बजाय सर्व साधु, सबकी 5 भी शरण में जाना चाहिए ना। तो ये तो 5 हो गए, अभी तो 4 कह रहे थे। चलिए, निर्मल जी किसकी शरण में जाना चाहिए? अनम्यूट करिए वापस, आप म्यूट हो गए। अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्थ भी बताइए। इन 4 के शरण में जाना चाहिए। हाँ, अरिहंत की शरण में, सिद्धों की शरण में, आचार्यों की शरण में और धर्म की शरण में। आचार्य शब्द कहाँ था इसमें? चत्ताई शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु लोगों की शरण में, साहु शरणं पवज्जामि। ठीक है मोनिका, अभी ख्याल में आ रहा है आपको? 4 की शरण में अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म। तो क्या हमें आचार्य उपाध्याय की शरण में नहीं जाना चाहिए? कि हमने साधु बोला तो उसमें सब आ गए, लेकिन अकेला आचार्य बोलेंगे या अकेला उपाध्याय कहेंगे तो उनमें साधु नहीं आएंगे। आचार्य तो पर्टिकुलर होते हैं, वो आचार्य होते हैं, उपाध्याय कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होते हैं, वो उपाध्याय। लेकिन साधु कॉमन है, आचार्य भी साधु हैं, उपाध्याय भी साधु हैं, और साधु तो साधु है ही। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों की शरण में हमें जाना है, तो तीनों को एक शब्द में हमने इंक्लूड कर लिया, साधु की शरण में जाना। और वीतराग धर्म, धर्म की शरण में, धर्म की शरण नहीं लेंगे तो धर्म ही तो है जो हमें दुखों से निकाल कर और सुख में पहुंचाएगा, इसलिए धर्म की शरण में जाते हैं। अभी शरण में जा रहे हैं, लेकिन शरण कहते किसे हैं? शरण किसे कहते हैं? रेखा जी दिल्ली, शरण किसे कहते हैं? भगवान की, मतलब उनकी जो शरण किसे कहते हैं? पारुल, आपका वीडियो ऑफ क्यों है? जो भगवान की। चलिए ठीक है। और अंकल लक्ष्मीचंद जी, अंकल जी बोलिए। हमको सारे को शरण कहते हैं, तो उनकी शरण में जाना चाहिए जिनसे हमको उनका सहारा मिलता हो। ठीक है, बढ़िया। शरण सहारे को कहते हैं, तो किसी का सहारा लेना अच्छी बात है क्या बुरी बात है? किसी का सहारा लेना वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? हमें बिना किसी के सहारे रहे वो अच्छा, कि किसी के सहारा लें वो अच्छा? क्या अच्छा है? किसी का सहारा लेना अच्छी बात है क्या? हमें लाठी लेके चलना पड़े, ये अच्छी बात है क्या? कि हम बिना लाठी के आराम से चलें, हमें टेका लगा के बैठना पड़े, ये अच्छी बात है? कि हम ऐसे अलर्ट बैठे रहें, वो अच्छी बात है? किसी का सहारा लेना अच्छी बात है क्या? बोलो पारुल। नहीं भाभी, पर ये चारों हमें हमारी आत्मा की शरण लेके सिद्ध बनने के लिए कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, यद्यपि दुनिया में शरण लेना, किसी का सहारा लेना वो अच्छी बात नहीं है, दुनिया में किसी की भी शरण लेना वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये चारों पंच परमेष्ठी की शरण का अर्थ क्या है, एक याद कराया था मैंने आपको। पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? बोलिए बेला जी। पंच परमेष्ठी द्वारा बताया गए धर्म पर चलकर अपनी आत्मा की शरण में आना ही पंच परमेष्ठी की शरण में आना।
बढ़िया। हम पंच परमेष्टि की शरण में जा रहे हैं, तो ये शरण में जाना यद्यपि बुरी बात है, लेकिन उनकी शरण से क्या होगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण ले रहे हैं। वो वास्तव में पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ है। और उससे क्या होगा, देखिए मैं किसी एक से पूछती हूँ और सही जवाब आ जाता है, तो आप लोग अपने अपने आप को चेक कर लें, हमें याद था कि नहीं। और नहीं याद है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद होनी है ये बातें, याद करनी है ये बातें, ठीक है ना। क्योंकि सबसे एक एक से पूछना में फिर वो टाइम अपने पास उतना नहीं रहता है। तो ये पंच परमेष्टि की शरण का मतलब क्या है? जो व्यक्ति पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेता है, वही पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ है। उससे क्या होगा, हम पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चल के अपनी आत्मा की शरण लेंगे, उससे होगा क्या, उसका लाभ क्या है, पंच परमेष्टि की शरण से क्या लाभ है, ये तो उसका अर्थ है कि पंच परमेष्टि की शरण में हम गए, हे भगवान हम आपकी शरण में आ गए, तो ये उसका अर्थ क्या हुआ। शरण में आने का मतलब वहां बैठे रहना मंदिर में कि मुनिराज के पास बैठे रहना, वो अर्थ नहीं है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, वो पंच परमेष्टि की शरण है। लेकिन अब उससे फायदा क्या होगा, पंच परमेष्टि की शरण लेंगे तो उससे लाभ क्या होगा, क्या फायदा होगा, बोलिए मीना चाची बताएंगे। ये ये चारों गतियों का जो दुख है जन्म मरण का, वो मिट जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। बढ़िया। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है उसका कल्याण होता है। कल्याण होता है मतलब उसका भाव भ्रमण, उसका संसार में घूमना, वो मिट जाता है। इसलिए ऐसी शरण हमको लेनी। ऐसे दुनिया में किसी की शरण में जाएं तो वो अपना गुलाम बना के अपने को रखता है, हम गुलाम बन के रह जाते हैं। लेकिन पंच परमेष्टि की शरण में जाने से क्या होता है कि वो जो दुख था वो मिट जाता है। आपको उदाहरण दिया था, याद है किसी को? ये शरण के संबंध में, पंच परमेष्टि की शरण के संबंध में आपको कुछ उदाहरण दिया था, किसको याद है? प्रेमलता जी आपको याद है? बोलिए। नाव का उदाहरण दिया था। नहीं, नाव वाला नहीं। और किसी को याद नहीं है? अभी मैं बोलूंगी तो याद आ जाएगा सबको। बोलिए सुधा जी। यार एक शब्द बता दीजिए फिर याद आ जाएगा। वो लड़की अपने ससुराल से, हस्बैंड से झगड़ के पीहर आ गई। फिर क्या हुआ, हमने बताया था ना, पंच परमेष्टि हमारा पीहर है और अपनी आत्मा में रहना वो हमारा ससुराल। ससुराल मतलब अपना घर है। ससुराल का मतलब दूसरे का घर नहीं, ससुराल मतलब हमारा अपना घर, वो असली जगह है। तो यहाँ मन नहीं लगा, झगड़ा किया, कुछ भी समझो, मन नहीं लगा तो वहां चली गई पीहर, पंच परमेष्टि की शरण में। तो क्या हुआ, कल्याण कैसे होगा, दुख कैसे मिटेगा? जो लड़की झगड़ा करके अपना असली घर छोड़ के और पीहर में आ गई, मायके में आ गई, अब उसका दुख कैसे मिटेगा? कहीं और जाएगी तो वो अपना गुलाम बना लेगा, उसका मिसयूज करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन पीहर जाएंगी तो क्या होगा कि वो माता पिता कहाँ भेजेंगे कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। वो माता पिता रास्ता बताएंगे, तुम्हारा असली घर वही है, सुलटारा कराएंगे, आपस में कुछ जो भी बात हो गई होगी इनको भी समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे और फिर असली घर भेजेंगे। तो क्या होगा, तो दुख मिट जाएगा। और माता पिता के घर रहे लड़की शादी के बाद, वो सुखी रहती है कि दुखी? बहुत अच्छा, समझ लो करोड़पति अरबपति, खूब धन दौलत सब है। लेकिन यदि अपना घर छोड़ के माता पिता के घर रह रही है तो वो माता पिता भी सुखी होंगे क्या, और वो लड़की भी सुखी रहेगी क्या? नहीं रहती है। वो दुख कब मिटता है कि जब अपना असली घर में पहुंच जाए तब दुख मिटता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण लेता है तो उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है, तो उसका ये असली दुख जो संसार का परिभ्रमण है, वो संसार का परिभ्रमण, चार गतियों में घूमना, वो मिट जाता है। इसलिए उसका कल्याण होता है।
इसलिए ये ही चारों शरण हैं और कोई भी शरण नहीं है। जैसे कि ससुराल से निकले तो केवल पीहर ही शरण है और कुछ भी शरण नहीं है, वैसे ही यदि आत्मा से बाहर आ रहे हैं तो केवल पंच परमेष्टि ही शरण है, इसके अलावा और कुछ भी दुनिया में शरण नहीं है। ठीक है, ख्याल में आई? मंगल किसे कहते हैं? आज थोड़ा रिवीजन सही हो गया है, लेकिन मुझे रिवीजन कराना भी जरूरी है। पता लगा अपन आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं। मंगल किसे कहते हैं? बोलिए प्रमिला चाची, मंगल किसे कहते हैं? हाँ, जो मोह राग रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, किस किस को याद नहीं है ये याद होनी चाहिए तीनों परिभाषाएं, मंगल, उत्तम और शरण की। और ये मंगल कितने हैं, उत्तम कितने हैं और क्यों हैं, ये सारी बातें। चलिए अब अपन आते हैं अपनी जो चर्चा चल रही थी। पारुल कुछ पूछना है? नहीं ना? तीर्थंकर और भगवान, ये अपन ने शुरू किया था। भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? बोलिए, किसका नंबर नहीं आया पूछने में? कांता आंटी आप बोलेंगे भगवान किसे कहते हैं? आवाज चालू करिए कांता आंटी। जो जो अरंत भगवान किसे कहते हैं? जो चारों प्रकार के अरंत सिद्ध आचार्य और सिद्ध भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए पद्मा जी। जो वीतराग और सर्वज्ञ उन्हें भगवान कहते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। देखिए भगवान शब्द में भ, ग और वान, वान यानी तो वाला। भ का अर्थ होता है सुख। एक इस तरह के होते हैं, एक एक अक्षर के अर्थ होते हैं। जैसे क यानी पृथ्वी, ख यानी आकाश, ग यानी वाणी, घ यानी आत्मा। ऐसे एक एक जो अक्षर है उनके भी अर्थ होते हैं। इस तरह की भी वो व्याकरण में चलती है। तो भ यानी होता है सुख, भ यानी सुख, और ग यानी ज्ञान। भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान। तो भ, ग और वान, जो सुख वाला है, जो ज्ञान वाला है, वान यानी वाला, उससे सहित है। तो जो सुख वाला है और ज्ञान वाला है वो भगवान है, यानी जिनके पास में सुख है, जिनके पास में ज्ञान है। तो हमारी जो परिभाषा है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे भगवान होते हैं। तो वहां तो सुख शब्द बता रहे हो आप, ज्ञान तो ठीक है, सर्वज्ञ में ज्ञान आ गया, ठीक है ना। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो ज्ञान से रिलेटेड हो गया। लेकिन जो वीतरागी होते हैं, यहाँ इधर वीतरागी कह रहे हो और इधर कह रहे हो जो सुख वाले होते हैं, तो ये अलग हो गई परिभाषा। परिभाषा अलग हो गई या सही है? बोलिए निशांति। परिभाषा सही है, क्योंकि जिसका राग और द्वेष ही मिट गया वही अनंत सुखी होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सुखी कौन है दुनिया में? जो वीतरागी है वही सुखी है। वीतरागता के बिना सुख नहीं हो सकता। कौन जीव सुखी है
कि जो वीतरागी होते हैं वही सुखी होते हैं। इसलिए भ यानी जो सुख वाले हैं, जिनके पास में सुख है, ये जो हमने कहा, तो ऐसा नहीं समझना कि इसमें से वीतरागता को गायब कर दिया, क्योंकि सुख कब आता है? देखिए, हम भी सुख कब फील करते हैं, जहां अपने को जिन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब अपना मोह होता है किसी चीज में, या हमारे राग द्वेष होते हैं, वहां अपने को सुखी दुखी हम फील करते हैं। यदि हमारा मोह राग द्वेष जिसमें है, यदि वहां अच्छा हो रहा है तो हम अपने आप को सुखी फील कर रहे हैं, लेकिन यदि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें अपना कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसमें अपना मोह राग द्वेष का कोई संबंध नहीं, केवल जो हो रहा है वो देखना है अपने को। तो जहां अपन ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, वीतरागी रहते हैं, वहां हमको दुखी नहीं होता है, वहां दुख नहीं होता है। जैसे कि समझ लीजिए, इन लोगों के हिसाब से बताती हूँ कि ये जिनके बच्चे हैं छोटे, कि आपके बच्चे का रिजल्ट आया, बच्चे का रिजल्ट आया, तो उसका रिजल्ट देख के, उसका क्या रिजल्ट आया, एक तो अपने को ये देख के सुखी दुखी होते हैं कि इसके कितने नंबर आए, इसकी कौन से वो ग्रेड आया, कौन सी पोजीशन बनी, ये। और फिर उसके साथ में और मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, तो 50 बच्चों का रिजल्ट देख के अपने को कुछ होता है? नहीं होता। लेकिन उनमें से 2-4 का देख के होता है, जो उसके कंपटीटर होते हैं, जो कोई अपने रिलेशन में या किसी से अपना कंपटीशन चल रहा होता है, यदि उनके ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो अपने को दुख होता है। यदि उनके कम नंबर आ जाते हैं अपने से, तो अपने को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो इसके कम आए हैं, ऐसा लगता है। खुद के ऊपर भी अपन लगा सकते हैं, बच्चों के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है, अब उसके कम आए ज्यादा आए उससे अपने को मतलब नहीं होता है। तो जहां राग द्वेष होते हैं वहां हम सुखी भी ये जो हो रहे हैं, ये वास्तव में सच्चा सुख नहीं है, राग द्वेष के कारण वो दुखी दुख है वास्तव में। तो जहां राग द्वेष होते हैं वहां दुख होता है, और जहां राग द्वेष नहीं है वहां जीव सुखी रहता है। तो जितना राग द्वेष है उतना उतना दुख है, जहां जहां राग द्वेष है वहां वहां दुख है, जब जब राग द्वेष है तब तब दुख है, और जिसको जिसको राग द्वेष है उसको उसको दुख है। ये राग द्वेष का दुख के साथ में कॉम्बिनेशन है। जिसको राग द्वेष है उसको दुख है, जहां राग द्वेष है वहां दुख है, जब राग द्वेष है तब दुख है, और जितना राग द्वेष है उतना दुख है। कितना दुख होगा कि जितना आपको, जिस एक घटना होती है, किसी की डेथ हो गई और घर में 10 मेंबर हैं, सब एक से दुखी होते हैं क्या? कि नहीं, जिसको जितना राग है वो उतना दुखी होता है, जिसको कम राग है वो कम दुखी है, जिसको ज्यादा राग है वो ज्यादा दुखी है। तो जितना राग है उतना दुख है। ठीक है, 4 बातें कह दी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। अब जो यानी जो राग द्वेष, जिसको राग द्वेष नहीं है वो सुखी है। अब अपोजिट लगाएं, ये तो हमने सिमिलर लगाया, अब अपोजिट लगाएं। सुखी कौन है? कि जिसको राग द्वेष नहीं है वो सुखी है, जब राग द्वेष नहीं है तब सुखी है, जहां राग द्वेष नहीं है वहां सुखी है, और जितना राग द्वेष नहीं है उतना सुखी है। चारों तरफ से ऐसे ही। तो राग द्वेष जहां होते हैं, जिसको राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से दुख का संबंध है और वीतरागता से सुख का संबंध है। इसलिए जो सुख वाला है और ज्ञान वाला है, इसका मतलब सुख कब प्रकट होगा? वीतरागी होने पर ही सुख प्रकट होता है। गुणस्थान से बताएंगे कोई? कौन से गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता आ जाती है? कौन से गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता हो जाती है? बोलिए ज्योति जी। हाँ, जय जी दीदी। 11, 12, 13, 14 सब सुखी है। 11 से ही सुख, 11 और 12। कांता आंटी बोलिए, आप बता रहे हैं। 14 गुणस्थान में। 14 में नहीं, बोलिए बुआ, बोलिए। 13वें से पूर्ण वीतरागता हो जाएगी। 13वें गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में, ठीक है। प्रेमलता जी बोलिए।
13-14 में। 13-14, चलिए लास्ट है रेणु जी लोहाड़िया, बोलिए। 13-14 में। ठीक है मीना चा, अभी 13-14 के साथ कौन कौन सहमत है? जो लोग आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मीना चाची बोलिए। 13-14 में ही 13-14। देखिए वीतरागता कहाँ से आती है? बहुत लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। पूर्ण वीतरागता हो जाती है 11वें गुण स्थान में। 11वें गुण, ज्योति जी का जवाब सही था, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही थी सबसे। 11वें गुण स्थान में जीव पूर्ण वीतरागी हो जाता है। भले ही वहां उपशम है मोह का, लेकिन वो पूर्ण वीतरागी है उस समय, तो वहां पूर्ण वीतरागता हो जाती है और पूर्ण सुखी है। 11वें गुण स्थान में पूर्ण सुखी है। 11वें में और 12वें में पूर्ण वीतरागता है और पूर्ण सुख है। फिर हम तो 13वें में कहते हैं, तो 13वें में क्या है कि 13वें 14वें में भी पूर्ण वीतरागता है, सिद्ध भगवान भी पूर्ण वीतरागी हैं, लेकिन 13वें में सुख कैसा है? उस सुख है अनंत सुख। 11वें 12वें में पूर्ण वीतरागता के साथ में सुख है पूर्ण सुख, और 13वें से ऊपर 13वें 14वें में वो पूर्ण वीतरागता के साथ में अनंत सुख है। इसलिए हम 13वें गुण स्थान से कहते हैं भगवान। 11वें 12वें वालों को हम भगवान नहीं कहते, क्योंकि वहां सुख अनंत नहीं हुआ। ठीक है, तो जो पूर्ण सुखी है, पूर्ण सुखी मतलब अनंत सुखी है, और जो पूर्ण ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, वो भगवान कहलाते हैं। समझ में आई बात? तो भ और ग, भ यानी सुख, ग यानी ज्ञान। जो सुख वाले हैं और ज्ञान वाले हैं, तो सुख कैसा कि अनंत सुख। अभी तक हम पूर्ण शब्द यूज ले रहे थे केवल समझने के लिए। तो जो अनंत सुखी है और जो अनंत ज्ञान के धारक हैं, अनंत ज्ञानी हैं, अनंत सुखी है और अनंत ज्ञान जिनके पास में है, वो भगवान कहलाते हैं। तो अनंत सुखी होता है जीव 13वें गुण स्थान से, और अनंत ज्ञान भी प्रकट होता है, वो भी 13वें ही गुण स्थान में। अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान। 11वें 12वें में केवल ज्ञान नहीं है, सुख तो है, लेकिन वो अनंत नहीं है, क्योंकि अनंत ज्ञान प्रकट नहीं है। अनंत ज्ञान के साथ ही सुख को भी अनंत कहा जाता है। इसलिए जो भगवान है, भगवान कौन से गुण स्थान में होते हैं? भगवान 13वें गुण स्थान में होते हैं। ठीक है, तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान होते हैं। परिभाषा यही याद रखनी है, लेकिन थोड़ी सी हम शब्दों से उसका अर्थ देख रहे थे कि भगवान किसे कहते हैं? जो अनंत सुखी हो और जो अनंत ज्ञानी हो, वो भगवान है। ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ, अरहंत और सिद्ध भगवान, अरहंत और सिद्ध दोनों भगवान हैं, दोनों परमात्मा कहलाते हैं। भगवान को और दूसरे शब्दों से अपन क्या कहते हैं? परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, और समझ लीजिए कभी अरहंत ही कह देते हैं, कभी सिद्ध ही कह देते हैं, वो सब भगवान है। ठीक है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? सब लोगों के हाथ खड़े चाहिए मुझे। बोलिए रेखा जी, बढ़ जाते हैं। जो वीतरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, पर मुझे डेफिनेशन चाहिए, जो डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम की थी। जिनका जो धर्म तीर्थ का मार्ग बताते हैं, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो जैसे समोशरण सहित है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम यही परिभाषा बोलते हैं, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हो। लेकिन अभी हम तीर्थंकर की जो पूरी परिभाषा है वो देख रहे हैं। बोलिए सुधा जी। धर्म तीर्थ जो धर्म मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं और समोषण की विभूति से युक्त होते हैं, और तीर्थंकर नाम कर्म के उनका महापुण्य का उदय होता है, उनको तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, बोलिए राजमती जी। अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी।
नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, अब बोलिए। जिनके 5 कल्याणक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। चलिए, चित्रा आंटी आप बोलेंगे परिभाषा? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। चलिए, सविता आंटी बता रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए। संसार सागर को स्वयं पार करने वाले और दूसरों को पार करवाने वाले, पार से बचाने वाले महापुरुष तीर्थंकर कहलाते हैं। वे स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करते हैं और दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बतलाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक ही बात आई इसमें लेकिन, कि वो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, ये ही बात इसमें आई। देखिए, चलिए बोलिए पद्मा जी। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं अर्थात मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जो समोसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनको नाम तीर्थंकर नाम कर्म की का महान पुण्य उदय होता है। ठीक है, इनको तीर्थंकर प्रकृति के महान पुण्य का उदय होता है। ठीक है, बढ़िया। देखिए, बस और लोगों से नहीं पूछ रही हूँ मैं, आप लोगों को याद होगी। देखिए, तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो आपने उन्होंने बताया कि उनके पंच कल्याणक होते हैं। ये बात सही है, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, लेकिन हम ये परिभाषा नहीं बना सकते। ये परिभाषा नहीं बना सकते, अभी उसका कारण देखते हैं, टाइम अपने पास थोड़ा ही है। परिभाषा ये कि जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। हाँ, उपदेश देते हैं ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो उपदेश देते हैं। लेकिन कौन सा उपदेश? दुनिया में सब जगह उपदेश देते हुए मिलेंगे? जरा से आप कह दो मेरे खांसी हो गई, जुकाम हो गई, तो उपदेश ही उपदेश मिलेगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हर आदमी उपदेश देता है, इंडिया में तो वैसे ही हर आदमी उपदेशक है। तो उपदेश कोई सा भी नहीं, जो मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का, हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो, हम दुखों से कैसे छूटे, ये उपदेश जो देते हैं। तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, ठीक है, धर्म तीर्थ का उपदेश। देखिए, जो तीर्थंकर नहीं है ना, केवल भगवान है। अभी हम, क्योंकि तीर्थंकर भगवान में भी अंतर अपन और देखेंगे। जो तीर्थंकर नहीं है, केवल भगवान है, वो भी उपदेश देते हैं, धर्म तीर्थ का भी उपदेश देते हैं। ऐसे भी होते हैं भगवान, जैसे राम भगवान हुए थे, उनका उपदेश हुआ था। तो उपदेश देना ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, तीर्थंकरों में भी और भगवान में भी। यानी कोई कोई भगवान हमको उपदेश देते हुए भी मिल जाएंगे। तो अगर अपन अकेली ये परिभाषा बताएं कि जो उपदेश देते हैं, मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, वो तीर्थंकर हैं, तो वो परिभाषा भी परफेक्ट नहीं होगी। तो उसके साथ में क्या कहना पड़ेगा? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, ये बात सही है। पहली बात, समा और शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। ये एक्चुअल में तीर्थंकरों को भगवान से अलग करने वाली जो मेन बात है, कि तीर्थंकरों के समा और शरण आदि विभूति होती है। समा और शरण होता है, सीधी सी बात, तीर्थंकरों के समा और शरण होता है। जो भगवान है, सामान्य भगवान है, उनके समा और शरण नहीं होता है। उनके जो भी होता है, उनकी धर्म सभा, उसको गंधकुटी कहते हैं। तीर्थंकरों की जो धर्म सभा होती है, मैंने बताई थी लास्ट टाइम आपको, समावशरण किसे कहते हैं, कि तीर्थंकरों की जो धर्म सभा है, जहाँ सभी समान रूप से बैठ के उपदेश सुनते हैं, उसका नाम समावशरण है। तो तीर्थंकर ये समावशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है तीर्थंकर की परिभाषा में। और जो थर्ड बात है वो और भी इंपॉर्टेंट है, कि जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। कौन बनेंगे तीर्थंकर? कौन होते हैं तीर्थंकर? कि ये कर्म के उदय से, कौन सा कर्म है? कि तीर्थंकर नाम का ही एक कर्म है। नाम कर्म के 93 भेदों में से, 93 प्रकृतियों में से एक प्रकृति का नाम है तीर्थंकर। तो उस तीर्थंकर प्रकृति का जिनके उदय होता है, वो तीर्थंकर होते हैं। और जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, उनके बाहर में समावशरण की रचना होती है।
और फिर वो उपदेश तो देते ही हैं। ठीक है, तो ये तीर्थंकर की हमको लगता है उपदेश देना वो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उपदेश सामान्य भगवान का भी हो सकता है। तो डिफरेंस करने के लिए, अलग देखने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि उनके समावशरण होता है, उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय भी होता है। अब जो पंच कल्याणक वाली बात है, तो तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन पंच ही होते हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे भरत क्षेत्र में, हमने ये तो रचना तो सब पढ़ी हुई है, इसलिए मैं भरत क्षेत्र बोलूं, विदेह क्षेत्र बोलूं, समझ में आता है आप लोगों को। तो हमारे भरत क्षेत्र में कुछ लोग मना कर रहे हैं, नहीं भी आता है, लेकिन अभी तो इतना समय नहीं है, फिर कभी देखेंगे। ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो उसमें एक हमारा, हम जहाँ रहते हैं वो भरत क्षेत्र है। तो यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, पर जो विदेह क्षेत्र है, वहां विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वो 2 कल्याणक वाले या 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। पंच कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। इसलिए हम ऐसा नियम नहीं बना सकते कि जिनके 5 कल्याणक होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अपन अगली क्लास में इसकी चर्चा और करेंगे, 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले कैसे होते हैं, विशेष चर्चा अपन करेंगे। अभी अपना समय क्योंकि हो गया है। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं, ये सबको परिभाषा आप लोगों को, यानी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि याद कराना, लेकिन कुछ चीजें अपन याद कर लें तो अच्छा है। और जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे तो सबको होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है हम मनुष्य हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, तो इतनी सब में है कैपेसिटी कि याद कर सकें। पर ये है कि कुछ लोगों की कोई परिस्थिति बिल्कुल ही ऐसी हो कि नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। बाकी हमको ये परिभाषा, हमने दोष देखे, अगर अकेले अकेले वही परिभाषा हम रखते हैं तो उसमें क्या दोष आ सकते हैं। तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समाव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और भी बातें हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं और वो सारी बातें अभी अपन नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। वही है, अगर पूछने में रह जाते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग सब थोड़ा 1 वीक का इसमें समय रहता है, लेकिन ये बातें याद करके रखें, याद रहें तो अपन, और शुद्ध उच्चारण सबको आना चाहिए, वो मैं जरूर सबसे पूछूंगी। जिनका हो चुका है अगली क्लास में दूसरों से पूछेंगे। चत्तारी मंगल पाठ तक नमोकार मन से लेके वो शुद्ध उच्चारण सबसे होना चाहिए। आज मुझे आप लोगों से 24 तीर्थंकर के नाम भी सुनने थे, तो आज आकाश जी नहीं दिखे, इसलिए मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। और अगली क्लास में उनको पकड़ लूंगी, वो छुट्टी नहीं करें, ठीक है। उनके लिए तो खाली स्पेशली कह रही हूँ, बाकी सबसे ही मैं सुनूंगी एक एक करके। 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह से हमको याद होने ही चाहिए। हम जैन हैं तो अपने तीर्थंकरों को की पहचान हमको होनी चाहिए, इसलिए वो सबको, जिनको याद नहीं है वो करते जाएं धीरे धीरे, और जिनको याद है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो टाइम अपना हो गया है, पूरा करते हैं। नहीं है, ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माखो वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार नमोकार मंत्र।